Hello students, in this lecture we will discuss simple stress strain. हमने पहले वीडियो में लोड एंड देयर इफेक्ट के बारे में इंट्रोडक्टरी लेक्चर में डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में हम स्ट्रेस के बारे में जानेंगे। स्ट्रेस क्या होता है, मॉस में स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस क्या होता है, जैसे आप लोग प्रेशर जानते हैं कि क्या होता है, फोर्स बटा एरिया। स्ट्रेस भी फोर्स बटा एरिया ही होता है। स्ट्रेस भी फोर्स बटा एरिया ही होता है, लेकिन ये फोर्स जो है बॉडी के अंदर बीम या स्ट्रक्चर किसी भी बॉडी के अंदर बॉडी के अंदर जो रेसिस्टिव फोर्स डेवलप होता है, लोड लगाने के बाद जो रेसिस्टिव फोर्स डेवलप होता है पर यूनिट एरिया, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस। रेसिस्टिव फोर्स डेवलप पर यूनिट एरिया, क्या कहलाता है, स्ट्रेस। रेसिस्टिव फोर्स डेवलप यूनिट एरिया स्ट्रेस कहलाता है। स्ट्रेस में लोड के अनुसार हम इसे स्ट्रेस को दो भाग में बांटते हैं। फोर्स बटा एरिया इसका फॉर्मूला होता है, और इसे हम लोड के डायरेक्शन के अनुसार दो भाग में बांटते हैं। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि लोड जो है डायरेक्शन के अनुसार क्या होगा कि अगर एरिया के परपेंडिकुलर लगे, बीम के एरिया के क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर लोड हो, उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल लोड। उसको क्या कहेंगे, नॉर्मल लोड कहेंगे। तो नॉर्मल लोड के कारण इस बीम में जो स्ट्रेस डेवलप होगा पर यूनिट एरिया, जो फोर्स डेवलप होगा पर यूनिट एरिया, उसको क्या कहेंगे हम, नॉर्मल स्ट्रेस। तो अकॉर्डिंग टू लोड स्ट्रेस भी क्या हो जाएगा, टू टाइप्स का हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेस। अब प्रश्न उठेगा कि सर बुक में बेंडिंग स्ट्रेस भी है, टॉर्जनल स्ट्रेस भी है, तो वो सब नॉर्मल और शेयरिंग का ही इफेक्ट के कारण होता है। और बेंडिंग हम किस स्थिति में उसे बेंडिंग स्ट्रेस कहेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस में नॉर्मल में टेंसाइल और कंप्रेसिव कैसे लगेगा, वो हम नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेस कितने प्रकार का हो गया, टू टाइप्स। क्या हो गया, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस किसको कहेंगे कि बीम पे लोड, कैसा, नॉर्मल लोड और क्रॉस सेक्शन बटा क्रॉस सेक्शन एरिया, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, बीम पर लोड या फोर्स बट एरिया। नहीं, कैसा फोर्स, तो एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स। कैसा फोर्स, तो एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स। तो क्या होगा, ये नॉर्मल स्ट्रेस होगा। और दूसरा, अगर लोड एरिया के पैरेलल हो, तो क्या होगा, शेयरिंग स्ट्रेस। तो लोड हो गया एरिया के पैरेलल, तो शेयरिंग, परपेंडिकुलर तो नॉर्मल। शेयरिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फोर्स, कैसा फोर्स, जो एरिया के पैरेलल हो बटा क्रॉस सेक्शन एरिया पैरेलल हो, रेसिस्ट बॉडी के अंदर रेसिस्टिव फोर्स जो डेवलप हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेस। तो हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला जाने, तो
फार्मूला इसमें न्यूमेरिकल ही आता है। इस फार्मूला का हम कैसे एप्लीकेशन करेंगे, तो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और किस तरह का इस फार्मूला पे क्वेश्चन आता है उसे देखते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स बटे एरिया। यूनिट क्या हो जाएगा? फोर्स बटे एरिया। फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। नहीं, जनरली स्ट्रेस जो है आपको मेगा पास्कल में दिया हुआ रहता है। मेगा पास्कल में वैल्यू, मेगा मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर 6। मेगा मतलब 10 टू द पावर 6। किलो मतलब 10 टू द पावर 3। मेगा मतलब 10 टू द पावर 6। तो ये सब सिंपली चीज है। आइए हम लोग जानते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस जान गए, स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स बटा एरिया। और डायरेक्शन ऑफ लोड के अनुसार दो प्रकार, नॉर्मल एंड शेयरिंग। तो अगर क्वेश्चन है कि ये बीम to the load 100 Newton applied to the perpendicular to the cross section perpendicular to the cross section area of the beam find the stress। इसमें हम एक क्वेश्चन बना देते हैं उसके, और आप लोग इस पे क्वेश्चन बना के वीडियो देखने के बाद उसे भेजेंगे। एक में हम दे रहे हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो 10 क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? 10 mm स्क्वायर। दूसरे में क्रॉस सेक्शन एरिया है 20 mm स्क्वायर। दूसरे कंडीशन में 20 mm स्क्वायर ले रहे हैं। तीसरे कंडीशन में एक कंडीशन को हम डिस्कस कर देते हैं और तीसरे कंडीशन को आप लोग करके हमें व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है। 30 mm स्क्वायर। चौथे कंडीशन में है 25 mm स्क्वायर। फिफ्थ कंडीशन में है क्रॉस सेक्शन एरिया ए कितना है? तो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिक्स कंडीशन में है क्रॉस सेक्शन एरिया 17 मीटर स्क्वायर। सभी कंडीशन में हमें स्ट्रेस निकालना है। तो हम स्ट्रेस का फॉर्मूला देख लिए हैं। आइए हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स बटा एरिया। नहीं, इसमें कौन सा स्ट्रेस डिफाइंड होगा? नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस फोर्स हम कितना देखे थे क्वेश्चन में? 100 न्यूटन बटे क्रॉस सेक्शन एरिया फर्स्ट में कितना है? 10। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? 10। कहिएगा तो ये क्या है? सिंपली डिवीजन। नहीं, सिंपली क्या है? डिवीजन है। लेकिन आपको इसका क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। अगर सिंपल क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे तब हम जाके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे।
तो यहाँ पे हमें यूनिट कन्वर्सन का भी ध्यान देना है कि फोर्स तो मेरा 100 न्यूटन था, लेकिन एरिया जो है मेरा क्या है 10 mm स्क्वायर, 10 mm स्क्वायर, एरिया क्या है 10 mm स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं mm के लिए 10⁻³ उसका स्क्वायर है, उसका स्क्वायर कर दीजिए। और मीटर जो है वो क्या है लेंथ का यूनिट है, नहीं ऐसा यूनिट है तो मीटर को 1 मीटर हो गया इतना। अब ये दो ऊपर अंश और हर दोनों ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट हो गया। ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करके ही बनाना है, यूनिट्स को ध्यान में रखना है। तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻⁻⁶ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻+6, तो 10⁻⁷ 7 क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं पास्कल, इसको क्या कहते हैं पास्कल। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर क्या कहते हैं पास्कल। 10⁻6 कर दे रहे हैं, नहीं न्यूटन मीटर स्क्वायर को ले लेते हैं पास्कल। तो 10⁻6 को हम बताए कि 10⁻6 मेरा को क्या लिखते हैं 10⁻6 तो मेगा पास्कल हो जाएगा 10 मेगा पास्कल। बॉडी के अंदर एक 10 मेगा पास्कल रेसिस्टिव फोर्स करंट एरिया डेवलप होगा, नहीं ये निकल गया स्ट्रेस, ये हो गया आंसर। तो इसी तरह से हमें सब क्वेश्चन को बना के आप लोग को ग्रुप में सेंड करना है। इस वीडियो को देखने के बाद स्ट्रेस क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है समझ में। तो अब आते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस में हम लोग दो प्रकार का स्ट्रेस देखेंगे। नॉर्मल स्ट्रेस में हम लोग दो प्रकार का स्ट्रेस देखेंगे, एक टेंसाइल और दूसरा कंप्रेसिव। टेंसाइल और दूसरा कंप्रेसिव। नॉर्मल स्ट्रेस में हम लोग दो प्रकार का स्ट्रेस देखेंगे। नॉर्मल स्ट्रेस में हम लोग टू टाइप्स का स्ट्रेस देखेंगे। एक क्या देखेंगे टेंसाइल, दूसरा कंप्रेसिव। दूसरा क्या देखेंगे कंप्रेसिव, टेंसाइल और कंप्रेसिव। नॉर्मल स्ट्रेस में हम दो प्रकार का स्ट्रेस देखेंगे, टेंसाइल और कंप्रेसिव। टेंसाइल स्ट्रेस को हम लोग पॉजिटिव मानेंगे और कंप्रेसिव को हम लोग नेगेटिव मानेंगे। क्यों मानते हैं ऐसा, चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कोई बॉडी है, कोई बीम है, उसे अगर एक्सियली पुल कर रहे हैं, लोड लगा रहे हैं P, तो ये बॉडी क्या होगा स्ट्रेस हो जाएगा। अगर इसका लेंथ L है, रिजिड बॉडी है, डक्टाइल इन नेचर है, तो क्या हो जाएगा थोड़ा स्ट्रेस हो जाएगा ये। तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, पहले L था, जब लोड लगाए तो थोड़ा सा लेंथ क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाएगा, थोड़ा सा लेंथ क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो फाइनल लेंथ जो होगा मेरे पास, फाइनल लेंथ वो बड़ा होगा माइनस इनिशियल लेंथ। फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ हम कर रहे हैं कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। इसीलिए हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस को क्या लेते हैं पॉजिटिव। टेंसाइल स्ट्रेस को हम लोग क्या लेंगे पॉजिटिव। ये हमेशा याद रखना, टेंसाइल को हम लोग क्या लेंगे पॉजिटिव। टेंसाइल स्ट्रेस को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। और कंप्रेसिव यही अगर नॉर्मल स्ट्रेस क्यों कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन के नॉर्मली लग रहा है 90 डिग्री पे, अगर इसे हम कंप्रेस कर दें तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। इसका लेंथ क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। लेंथ रिड्यूस हो जाएगा तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ निकालेंगे तो हमें क्या आएगा नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो
कंप्रेसिव स्ट्रेस को आप लोग क्या लेंगे, नॉर्मल कंप्रेसिव को नेगेटिव नहीं और नॉर्मल टेंसाइल को पॉजिटिव। अब इसी का यूज करके हमें सिंपल स्ट्रेस पर ही क्वेश्चन पूछता है और स्टूडेंट उसे नहीं बना पाता है। चलिए आइए हम देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो वो एक ही बीम में आपको, ये तो यूनिफॉर्म बीम लेते हैं आप, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का बीम ले रहे हैं। एक ही बीम है लेकिन इस बीम में 100 न्यूटन का लोड यहाँ पे कंप्रेसिव लग रहा है और यहाँ भी कंप्रेसिव लग रहा है 10 न्यूटन का लोड। न्यूटन का कंप्रेसिव यहाँ पे लग रहा है और 20 न्यूटन का इधर से कंप्रेसिव लग रहा है और ये कितना बच गया 110 तो यहाँ हमें 90 लगाना पड़ेगा बैलेंस से। अब आइए देखिए इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे। इसमें टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों लोड मिलेगा और इसका टोटल चेंज इन लेंथ क्या होगा, तो उसमें हम इसका यूज आता है कि चेंज इन लेंथ क्या होता है। तो चेंज इन लेंथ अभी हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं, उसको डिस्कस करने के लिए हमें स्ट्रेन के बारे में जानना पड़ेगा कि स्ट्रेन क्या होता है। तो चलिए अभी इस तरह का क्वेश्चन आपको आता है, इसको अभी हम छोड़ते हैं। काहे स्ट्रेन हम लोग जान लेते हैं, स्ट्रेन जब तक नहीं जानेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। आइए हम लोग जानते हैं स्ट्रेन स्ट्रेस। सिंपल स्ट्रेस जानते हैं, सिंपल स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बटा एरिया। सिंपल नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो गया, तो नॉर्मल स्ट्रेस दो प्रकार का हो गया, टेंसाइल और कंप्रेसिव। नॉर्मल अगर एरिया के परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल, अगर एरिया के पैरेलल हो तो शेयरिंग। दूसरा हम लोग शेयरिंग स्ट्रेस बीम, शेयरिंग स्ट्रेस दूसरा हम लोग नॉर्मल और दूसरा शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है, शेयरिंग एरिया बीम के एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया और शेयरिंग करते हुए लोड लग रहा है, नहीं शेयरिंग करते हुए लोड लग रहा है तो क्या होगा, ये शेयरिंग स्ट्रेस डेवलप करेगा। शेयरिंग स्ट्रेस क्या होगा, शेयरिंग स्ट्रेस में होता है फोर्स बटा एरिया, लेकिन कैसा फोर्स जो एरिया का क्या हो पैरेलल, एरिया का क्या हो पैरेलल, परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल। तो शेयरिंग स्ट्रेस हम लोग जान रहे हैं कि शेयरिंग स्ट्रेस का निकालेंगे, शेयरिंग स्ट्रेस निकालेंगे तो शेयरिंग स्ट्रेस किस कंडीशन में निकालेंगे, किस जगह में शेयरिंग स्ट्रेस निकालेंगे। अगर मेरे पास ये बीम है, दे दिया कि इसमें 50 न्यूटन का लोड लग रहा है और इसमें 25 न्यूटन का लोड दूसरा लग रहा है ये डिस्टेंस पे, तो आपको नॉर्मल स्ट्रेस अगर पूछे तो नॉर्मल स्ट्रेस किस लोड के कारण निकालिएगा, तो नॉर्मल स्ट्रेस इस लोड के कारण निकालना है, क्योंकि ये लोड जो है बीम के क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है और ये लोड जो है बीम के क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है। तो यहाँ नॉर्मल स्ट्रेस कितना हो जाएगा
अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, 2 मीटर स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा 50/2, 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं, पास्कल। 25 पास्कल। यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, 25 पास्कल। यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा, बताइए। शेयरिंग स्ट्रेस यहाँ क्या हो जाएगा, शेयरिंग स्ट्रेस हो जाएगा। शेयरिंग स्ट्रेस 25 न्यूटन लोड के कारण शेयरिंग स्ट्रेस लगेगा, तो 25/2 12.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 12.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर यानी 12.5 पास्कल, 12.5 पास्कल। इसका कंबाइंड इफेक्ट इस बीम पे क्या पड़ रहा है, नहीं ये सब चीज हम लोग थोड़ा नोट्स में जानेंगे, लेकिन अभी उतना नहीं जाएंगे। अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, सिंपली स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग का फर्स्ट है अभी, तो चलिए अब हम लोग जान गए कि नॉर्मल स्ट्रेस किस कंडीशन में निकालेंगे और शेयरिंग स्ट्रेस किस कंडीशन में निकालेंगे। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप स्ट्रेन आते हैं। स्ट्रेन जिस प्रकार हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस देखे, उसी पर नॉर्मल स्ट्रेस देखे, शेयरिंग स्ट्रेस देखे, उसी प्रकार हम लोग इस लोड के कारण जो है क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेन होगा और शेयरिंग स्ट्रेन होगा। तो स्ट्रेन पहले क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। लेंथ में कितना चेंजिंग आया किसी लोड के कारण। ये जो लोड हम लगाए बीम पे, ये जो लोड लगाए, पी लोड लगाए, टेंसाइल यहाँ पे लगाए, इस लोड के कारण बीम में क्या चेंजिंग आया, बीम के लेंथ में क्या चेंजिंग आया, बीम के लेंथ में क्या चेंजिंग। पहले एल था, जब लोड लगाए तो क्या हो जाएगा, एल प्लस डेल एल, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, एल प्लस डेल एल, तो क्या चेंजिंग आया, डेल एल बटा ओरिजिनल लेंथ कितना है, एल। तो स्ट्रेन कैसे डिफाइंड है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ये इंजीनियरिंग स्ट्रेन है। ट्रू स्ट्रेन के बारे में हम लोग आगे जानेंगे कि ट्रू स्ट्रेन क्या होता है। चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ नहीं होता है, चेंज इन लेंथ बाय फाइनल लेंथ होता है उसमें। चलिए ये इंजीनियरिंग स्ट्रेन, अभी इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। नहीं तो स्ट्रेन कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, तो बताइए। आपको बता चुके हैं कि इस स्टेज में इसको क्या कहेंगे, टेंसाइल। अगर ये बीम है और इस पे स्ट्रेचिंग फोर्स लग रहा है P, तो क्या हो रहा है, ये टेंसाइल हो रहा है, टेंसाइल में क्या हो रहा है, लेंथ फाइनल लेंथ जो हो रहा है, लेंथ प्लस डेल एल, पॉजिटिव डेल एल हो रहा है नहीं। और इनिशियल लेंथ तो मेरे पास इनिशियल जो लेंथ है वो तो एल ही है, तो ये बड़ा है और छोटा, बड़ा से छोटा घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो इस कंडीशन में जो स्ट्रेन डेवलप होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, टेंसाइल नहीं नॉर्मल स्ट्रेन। ये टेंसाइल नेचर का होगा, पॉजिटिव होगा। ये जो स्ट्रेन होगा, इसमें जो स्ट्रेन होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव नेचर का होगा। स्ट्रेन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव डेल एल होगा बटे एल होगा, पॉजिटिव डेल एल बटे एल होगा। इस कंडीशन में इस तरह का फिगर में नहीं। अब आइए दूसरा हम देखते हैं, यदि बीम पे के क्रॉस सेक्शन पे कंप्रेसिव लोड लग रहा है, कंप्रेसिव लोड लग रहा है, तो कंप्रेसिव लोड अगर लग रहा है
तो क्या होगा, बीम का लेंथ डिक्रीज कर जाएगा, बीम का लेंथ डिक्रीज कर जाएगा, टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, एल माइनस डेल एल, एल माइनस डेल एल, और इसके लेंथ मेरे पास एल है ही इसका, तो क्या हो जाएगा, इसमें स्ट्रेन क्या हो जाएगा, इसमें स्ट्रेन हो जाएगा नेगेटिव, इसमें क्या हो जाएगा माइनस डेल एल, चेंज लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ये क्या है नेगेटिव, तो कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा ये बताना है। तो हम आपको फिगर दे रहे हैं, उसमें कहाँ पे पॉजिटिव होगा कहाँ पे नेगेटिव होगा ये आपको बता के ग्रुप में सेंड करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लेंथ इसका 10 mm है और लोड 50 न्यूटन लग रहा है, 50 न्यूटन लग रहा है, तो इसमें कितना स्ट्रेस डेवलप होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया 10 mm स्क्वायर है, इसमें कितना स्ट्रेस डेवलप होगा, स्ट्रेन जो होगा, स्ट्रेन होगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये आपको बताना है, स्ट्रेन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अभी उसके मैग्नीट्यूड पे नहीं जाना है, मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे बाद में बताएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ये 25 न्यूटन का लोड हम लगा दे रहे हैं, दोनों साइड से 25 न्यूटन का लोड है, 25 न्यूटन का लोड है, क्रॉस सेक्शन एरिया 7 mm स्क्वायर है, क्रॉस सेक्शन एरिया लेंथ 7 mm है, तो इसमें बताना है कि पॉजिटिव स्ट्रेन होगा या नेगेटिव स्ट्रेन होगा। और तीसरा हम कंबाइन कर दे रहे हैं, हम कंबाइन कर दे रहे हैं, ये पार्ट है, बी पार्ट है और सी पार्ट है। इसमें बताना है कि स्ट्रेन जो है ए पार्ट में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, बी पार्ट में स्ट्रेन जो है बी पार्ट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, और सी पार्ट में क्या होगा, तीनों का आंसर देना है, सी पार्ट में क्या होगा। ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में हो गया। आइए हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में जाने कि स्ट्रेस स्ट्रेन क्या हो रहा है, सिंपली स्ट्रेस स्ट्रेन। अब अगले क्लास में हम रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में जानेंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन में क्या रिलेशन है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, ये सब हम अगले क्लास में जानेंगे। थैंक यू।